से आपको जो भी इनकम मिलना है, जो भी सब्जेक्ट आना है, वो कंपनी अपना काम से पूरा करेंगी। और मेरा बोलने का कारण ये है मेरा बोलने का कारण ये है कि अगर ये छोटा सा छोटा काम अपने पार्टनर, अपने फ्रंट लाइन को पहुंचाएंगे तो उनका भी थोड़ा फायदा हो जाएगा। लेवे या ना लेवे उसका फिक्र नहीं करना है, और हमको अपने तरीके से बता के करके, और एक गेट टुगेदर भी हो जाता है, मुलाकात भी हो जाती है, बातचीत भी हो जाती है। अगर फोन पे भी हो गया तो ऐसा बातचीत भी हो जाती है। तो उस हिसाब से आपको दो बात बोलेगा, दो बात आप बोलेंगे, उस हिसाब से वापिस रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत सा मौका है कि अपनी को बिल्डअप करने का, अपनी टीम को बिल्डअप करने का, अपने वर्कआउट करने का, अपने को आगे चलने का। और जितने भी इधर अल्फा वॉलंटियर लोग का हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं, कि उनका शुक्रगुजार करते हैं कि आप लोग आए इधर। और ममता मैडम ने सही बोला है, और उनके पास कंपनी की जानकारी रहती, कंपनी के ज्ञान का भंडार रहता है। अगर वो आते हैं, बोलते करते, तो हमारे से कुछ दो शब्द ज्यादा ही जानते हो, तो उतना ही हम जानते हैं कि जैसा कि वो हमारे से ऊपर की सीढ़ी में है, तो उनसे कंपनी से कुछ ना कुछ संपर्क होता है। वैसे भी हमारे को दिनेश सर ने कुछ कमी नहीं रखा है, लेकिन अल्फा वॉलंटियर की वैल्यू और उनकी इज्जत मान सम्मान करना हर मंच का कर्तव्य बनता है। उनको वो जगह मिली है, वो जगह की वैल्यू है। दोस्तों, अभी तो वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तो ये मौका, कभी ऐसा सोचे थे कि हर आदमी को जाल एफटेल परिवार से किसी को भी बात करे, फोन करे, तो बताते थे कि अरे यार रहने दे, सोने दे, आराम करने दे, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी सामने से फोन आते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी का क्या चला है, जानबूझ के भी पूछते हैं, कोई अनजान रहते वो भी पूछते हैं। तो उस हिसाब से थोड़ा सा जानकारी दीजिए। कुछ लोग रहते हैं फोन करके खरोच के खून निकालना चाहते हैं, तो उसको उनका काम है खरोच के खून निकालना, बात का बतंगड़ करने का। ऐसे भी लोग हैं जिनको जानकारी रहते हुए भी ऐसा क्यों वैसा क्यों करते रहते हैं। हम सबको लेके चलना है। जैसा जैसी रंगत वैसी संगत, कुछ बोलते हैं ना, वैसा रहता है वो। अब हर आदमी का एक फितरत बनती है, वो फितरत के हिसाब से हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमको जालफ्टल ने हर आदमी के साथ में अच्छा बन के, अच्छा व्यवहार करके, अच्छा अच्छा बड़ा बन के, अच्छा इज्जत कमाने का मौका मिला है। इसको हम लोग छोना खोना नहीं है। हम लोग ने हर चीज का इधर तजुर्बा मिल रहा है, सीखने मिल रहा है, समझने मिल रहा है। जैसे कि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी रहती है, उस क्वालिटी का फायदा लेके हमको आगे बढ़ना है। अभी यहाँ एक बंदे ऐसे हैं जैसे कि टोटल इंग्लिश में बातचीत कर सकते, लैंग्वेज बहुत से जानते हैं, जैसा नरेंद्र जी। तो ऐसे लोग इधर मेंटर्स लाए हैं, दिनेश शर्मा जी। वैसे और लोगों को भी आमंत्रित किया है, और मेंटर्स आने वाले हैं, उनकी भी जानकारी आपको मिलने है। टीपीएस वर्मा जी ने उस दिन आह्वान किया था। ऐसे बहुत से लोगों के आपको हर चीज की जानकारी मिलेंगी और मिलते रहेंगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको हमारे पार्टनर, अपने जाल एफटेल के पार्टनर लोग को लाना पड़ेगा। और भटके हुए लोग, भटक गए बहुत से लोग, कि इधर उधर जाके कुछ कुछ कंपनियां काम कर रहे हैं, तो वो उनकी मर्जी करे या ना करे, लेकिन हमारा काम है उनको इत्तला करना और उनको जानकारी दे के वापस लाना। साथ में अभी जो भी आ रहे हैं, जो बंदा केवाईसी करता है उसको 20 क्रिप्टो करेंसी मिल रहे हैं, वो 20 क्रिप्टो करेंसी के बारे में उनको जानकारी देना, इसकी वैल्यू क्या होती है। मैंने खाली जनरल वैल्यू दिया। अभी आप वो एक्टिवेट करो या ना करो, या 20 क्रिप्टो करेंसी आप मिलते हैं, फ्यूचर में जाके वो 20 क्रिप्टो करेंसी का अगर 1 यूरो भी अगर वैल्यू बनता है, तो 17,000 का आपका इनकम बन जाता है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से समझा सकते, बता सकते, आप अपना अभी भी टीम बिल्डअप कर सकते हैं। अब टीम बिल्डअप करना बोले तो अपने आप को मजबूत करना, लाए हुए आदमी को, बेरोजगार को रोजी देना। अभी इस वर्ल्ड में एक बात आया, बेरोजगार को रोजी देते बोलते तुम लोग देते तो है नहीं। लेकिन बेरोजगार को रोजी देने के साथ साथ में उसको, वो बेरोजगार को लाइफ टाइम के लिए सपोर्ट करने के लिए हमने प्लेटफॉर्म में आए हैं। अब किसी के खाने की तकलीफ, किसी के आने की तकलीफ, किसी के जाने की तकलीफ, कोई दवाखाने में तकलीफ, किसका एक्सीडेंट हुआ, कुछ ना कुछ अपने हर परेशानी, ये अभी की परेशानी नहीं है, लाइफ टाइम की परेशानी चलते थी, है और रहेंगी। अगर इसको दूर करना है तो जिसके लिए हम जाल एफटेल में आए हैं।
ऐसा नहीं कि जाल एफटेल के लिए पहले आपके पास कोई परेशानी नहीं थी, या जाल एफटेल के पहले आपको कुछ तकलीफ नहीं आई, जाल एफटेल के पहले कभी बीमार नहीं पड़े, या पैसे की तकलीफ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन थी, है और रहेंगी। रहेंगी को हटा दो। जिस दिन जाल एफटेल का इनकम शुरू हो जाएगा, रहेंगी तकलीफ, इसको हटा दो। कभी ना आएंगी तकलीफ, इसको पकड़ लो। हम सोचते हैं कि आजकल जितना जल्दी हो सके हमको इनकम मिल जाए और जल्दी से जल्दी हम लखपति हो जाए, करोड़पति हो जाए। कल एक बंदा बता रहा था, सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, आपका तो कुछ सोच रहे, आपकी कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग है। जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी प्लानिंग। और मेरी प्लानिंग में क्या समझा मुझे पता नहीं है, लेकिन आपके प्लानिंग के हिसाब से हम भी चलेंगे, हमको भी कुछ प्लानिंग बताओ। मैंने उसको 3 बातें बताया। पहली बात, अपना स्वार्थ को हटा दे। दूसरी बात, जिसको ला रहा है उसको पूरी जानकारी दे। तीसरी बात, उसको मीटिंग में लेके आ जा। बस उसकी भी जिंदगी सफल, तेरी भी जिंदगी सफल। हमको हमारे स्वार्थ के लिए कुछ भी लालच देते थे, करते थे, वो वक्त भी खत्म हो गया। अभी जाल एफटेल घर घर पहुंच गया। कुछ लोग जुड़े भी नहीं है, लेकिन उनके घर में भी जाल एफटेल पहुंच गया। लेकिन हमारा काम है कि रियलिटी को देना, रियलिटी को लेके चलना। और कल के सेक्शन में मैं बहुत अच्छी बात अपना पूरा वक्तव्य रखा था। फिर वही सेम कंडीशन आज शाम को या कल मुझे मौका मिलेगा तो रखूंगा कि लोगों को रियल जानकारी। कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आए। कुछ कल लोग 1200 लोग थे, अभी 818 ही लोग हैं। लेकिन हमारे में कुछ कमी है। देखेंगे, सुबह भी मीटिंग होने वाली है, शाम में भी मीटिंग होने वाली है। शाम में चले जाएंगे। शाम वाले बोलेंगे नहीं सुबह होंगी, हम देख लेंगे। दोस्तों, हर मीटिंग में अलग कुछ ना कुछ आपको मिलते रहेगा। कंपनी की जानकारी देंगे, कंपनी के हित में बताएंगे, आपके हित में बताएंगे। और हर चीज आपको दोस्तों यहाँ हर चीज सीखने और समझने मिलेगा। और वक्त का तकाजा होते हुए मेरे को भी टाइम जो मुझे लेता हूँ, मैं थोड़ा सबसे ज्यादा लेता हूँ। माफी चाहता हूँ कि मैं बोलने को स्टार्ट किया तो रुकता नहीं हूँ, लेकिन बोले बिना रहता भी नहीं। मैं आज बोलता था, करता था, ट्रेनिंग देता था, सेक्शन लेता था। अब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग सेक्शन में मुझे जाना पड़ता था, ट्रेनिंग देना पड़ता था। मैं उस टाइम ऐसा सोचता कि भाई क्या है ये। लेकिन सर आपकी बात सुनने के बाद में लोग जाग जाते। पता नहीं जागते क्या सोते, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता बोल के आपको सिखाने समझाने। मैं नहीं बोलता, मेरा जिंदगी का तजुर्बा बोलता है। मैंने जितने ठोकर खाए शायद आप लोग ने उसका 1% भी नहीं खाए होंगे, लेकिन बताने लायक नहीं। कुछ बातें बहुत पर्दे में है, वो रहने दीजिए। अच्छा वक्त आएगा कभी तो शेयर करूंगा। तो जिस दिन मेरे जज्बात जागेंगे वो भी शेयर कर दूंगा। 14 महीने का वनवास क्या होता है मैंने निकाल के आया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। कभी मेरे को क्राउड दिखा, अच्छा दिखा, मेरा मूड आया, वो भी बता दूंगा। आप लोग समझ जाएंगे कि सही सर क्या है। थैंक यू दीपेश वर्मा जी, ऑल ईगल मेंटर्स, नरेंद्र जी, आप लोग का मुझे बोलने का मौका दिया, मेरी बात आराम से सुन रहे हो। वैसा ही ममता मैडम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका दिया। ममता मैडम की एक बात ये है, जब से मैं ईगल टीम में आया हूँ, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन के उभरा हूँ। उसका बहुत बड़ा हाथ जो है ममता मैडम का है। ममता मैडम ने मेरे को सफर करते हुए भी नहीं छोड़ा, किधर आते हुए जाया नहीं छोड़ा, किधर जाते हुए भी नहीं छोड़ा। लेकिन मैंने काम करते गया, बताते गया, बोलते गया। लेकिन कब लोगों के दिलों में उतर गया मुझे भी पता नहीं। बहुत बहुत ममता मैडम शुक्रिया आपका, और ईगल टीम का, दिनेश शर्मा सर का, अरविंद जी का। इतना बोल के अपने 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय जय लाइफस्टाइल। थैंक यू। ओवर टू यू ममता मैडम। थैंक यू सो मच सैयद भाई, धन्यवाद। अगर आपके पास कोई हैंड राइज न शो हो रहे हैं तो प्लीज हमारे बीच में बाबा केर सिंह जी हैं, पहले उनको करते हैं। बाबा केर सिंह जी आप आइए। बाबा जी स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। हेलो दिनेश ऐसी दसो कि किवें की लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आवाज आ रही बाबा जी, बोलो। हाँ जी, कल तो बहुत अच्छा दिन लंघा जी। कल वाला दिन तो बहुत अच्छा था। हेलो जी हाँ जी, बहुत बढ़िया लग गया सानू भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आके। कल बाबा जी ना, कल हम इनके घर पे गए थे। पूरी टीम को बता दूं मैं, इनके फैमिली इतनी अच्छी है। माता जी ने भी हमारी खूब अच्छी सी सेहत की, और मुझे गिफ्ट भी दिया इन्होंने, अपना आशीर्वाद। गिफ्ट नहीं बोलूंगी, इन्होंने अपना आशीर्वाद भी मुझे दिया।
इसे एक सूट के पेश में, क्योंकि अब आपको पता है लेडीज को सूट का कितना क्रेज होता है। तो बाबा जी ने मुझे सूट दिया, काफी अच्छा लगा, सबको पसंद भी आया। थैंक यू सो मच, आपका आशीर्वाद बाबा जी यूं ही बना रहे। तो आप कुछ अभी और बोलना चाहोगे हाँ जी, हाँ बाबा जी। साहब? और ये बोलो। बॉर्डर भी दिखाया जी, पाकिस्तान का बॉर्डर भी दिखाया। हाँ जी, बॉर्डर पर भी हम लोग गए। और बहुत बढ़िया, अपना वो सिस्टम बहुत अच्छा है। जहाँ रहे थे जो 18-18 यूरो अब लग रहा है ना, वो सभी लोगों को लगाना चाहिए। क्योंकि अपनी जीडी की क्रिप्टो है वो बहुत, जिसके पास कोई बंदे ज्यादा हैं उसको तो जरूर लगाना चाहिए। जो एक अद्धा बंदा है, एक दो बंदा है, वो जो ना भी लगाए तो कोई बात नहीं, नहीं तो सभी को लगाना चाहिए। इससे आपकी इनकम बहुत बढ़ जाएगी। तो ये बहुत अच्छा काम है। इससे ऊपर और कोई होने वाला काम नहीं। ये लोगों की तस्वीर बदल जाएगी। बहुत अच्छा सिस्टम है। सभी लोगों को इससे इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो मैं तिरतने कहता हूँ और धन्यवाद, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच बाबा जी, थैंक यू सो मच। आपको मैं बता दूं, कल बाबा जी ने अपनी, इनकी 4 आईडी फैमिली की चल रही है, तो इन्होंने चारों आईडियों पे 18 यूरो का पैकेज उसी वक्त लिया। और हमें अभी बता भी दे रहे थे ना आपको, पाकिस्तान बॉर्डर पर भी हमें लेकर गए। काफी अच्छा इन्होंने कहते हैं लाइफ को जिया, एंजॉय किया। तो अच्छा लगा सबके साथ। और वाकई में कल मेरा दिन बहुत ही यादगार दिन रहा। आज बहुत मिस कर रही हूँ, इन सबको मिस कर रही हूँ। पर इनकी कुछ काम से, आपको पता है काम की बिजी, बार बार कॉल भी आ रही थी, तो इनको नाइट को जाना पड़ा। और फिर से अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो लीड्स को ये कहूँगी, जल्दी से जल्दी फिर से आइए, अधूरा कल काम बहुत रह गया था, और फिर से करेंगे। थैंक परमार सर, थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए। कमलेश, हाँ, कमलेश पाटीदार जी और महेश गांधी जी दोनों, क्या है, पहले कमलेश पाटीदार जी आए। एंटायर टीम को गुड मोर अर्निंग, सारी ईगल टीम को गुड मोर अर्निंग। दोस्तों, मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो अभी तक एड नहीं स्टार्ट हुआ, इस पे तकलीफ है जिन लोगों को कि एड कब आएगा, रियल एड कब आएगा, रियल इनकम कब आएगी। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आपके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है, उसे आप छोड़िए। वो है ईहा का एडवर्टाइज प्रोग्राम। क्या आपके शहर में हेल्थ क्लब नहीं है? क्या आपके क्लब में, आपके शहर में, गांव में डॉक्टर नहीं है? क्या आपके शहर में स्कूल नहीं है? क्या आपके शहर में टीचर नहीं है, कोचिंग क्लास नहीं है? क्या साड़ी का शोरूम नहीं है? आप बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, देखिए, फाइंड आउट कीजिए। गांव की चौपाल तक भी ऐसे लोग बैठे हुए रहते हैं जो अपना प्रमोशन चाहते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढिए और जाइए, और वहां पर केवल उनका, जिसके पास 18 यूरो नहीं है, वो केवल 10-10 हजार की 2 विज्ञापन बुक करा दे, उनके 18 यूरो के पैसे इंस्टेंट आ जाएंगे। जो साथी डेबिट कार्ड के लिए 20 यूरो नहीं दे सकते हैं, वो 4 लोग एड बुक करा दें, उनके पास 20 यूरो भी आ जाएंगे, उनका 18 यूरो भी आ जाएगा। तो आपके साथ, आपके हाथ में इतनी बढ़िया चीज है, आप खुद ऐसे लोगों के पास जाइए जहां पर उनके विज्ञापन यदि यहाँ पर आ गए। अभी स्टार्टअप कंपनी है, हम नहीं कहते कि 100 में 200 आएंगे या 300 एड चलेंगे। अभी वो 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, एक स्टेट, 2 स्टेट में यदि वो एड चल जाएगा तो कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। तो आप, एड इनकम तो बाद में आएगी, लेकिन यहाँ पर विज्ञापन बुक कर कर 10% कमीशन इंस्टेंट ले सकते हैं आप। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर। परमार सर, आवाज आ रही है? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो इसके बाद हमारे साथ हैं राजू जी, हैं हरियाणा से। राजू जी, आप अनम्यूट हो, वेलकम प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। सर जी, ऐड कब से आएंगे? भैया हर रोज आपको बताते हैं, अभी क्रिप्टो करेंसी का चल रहा है, तो जनवरी के बाद में कहीं जरूर आएगा। पहले भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कंपनी अपना पैनल चढ़ाने जा रही है रेफरल का, तो शुरुआत हो चुकी है।
नवंबर में उन्होंने बोला था चढ़ा देंगे। तो आप सब देख रहे हो कि यहाँ पे जो हमारा मैसेज आता था ना, हाँ तो जी, वो हाँ अब जी। वहां से उतर गया है। तो पैनल चढ़ने जा रहा है। ऐसा ऐसा सब कुछ हो जाएगा, देखना। अभी क्रिप्टो करेंसी पे चल रहा है काम इसका। देखो आपके पास कितना है, कितने यूरो का क्रिप्टो आपके पास? मेरे सर 1200 यूरो का है। अरे भैया, 1200 यूरो का आपको मतलब ही नहीं पता इसका। अगर आपको मतलब मालूम हो ना कि ये कितने का है, आने वाले टाइम में ये कितने का है, आप सोच भी नहीं सकते। लाखों करोड़ों नहीं, रुपए वो का है तो ये। पैक एक्टिवेट कर लिए सर मैंने एक्चुअली। बहुत बढ़िया लेकिन किया। 18 यूरो, 18 यूरो का ना। देखो सबको एक प्रॉब्लम थी कि 18 यूरो का अगर करेंगे तो 1 महीने के लिए होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम 18 यूरो हाँ, का 2 मंथ करते हैं के तो लिए हो रहा है वो तो ठीक। हाँ, दो हाँ। मंथ के लिए हो जाता है सबका। इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। तो सब लोग जितना जल्दी हो सके अपना 18 18 यूरो का हम एक्टिवेट कर लें। तो थोड़ा वेट करें टीम सर। से सवाल आते हैं ना सर, कोई ऐड बात कब नहीं आएंगे सर। बताइए। सर सब जगह से आ रहे हैं, कोई बात नहीं। अब उनको बताओ कि देखो हर रोज प्रोग्रेस हो रही है, यह भी प्रोग्रेस कर रही है, जालाइफ भी कर रही है। जो जो उन्होंने बोला था, क्रिप्टो का बोला था, वो हो गया। 2 4 मंथ बाद शेयर भी हो जाएगा, शॉपिंग पोर्टल भी आएगा। बड़े कामों को टाइम लगता है, थोड़ा धैर्य रखें, आ जाएगा सब कुछ। जब क्रिप्टो आ गया तो वो भी आ जाएगा। ओके ओके सर। सर, थैंक यू। अब हमारे बीच में ना हमारे एक लीडर हैं, अविनाश माली जी हैं। अविनाश माली जी, आप अनम्यूट हो। वेलकम प्लीज अविनाश माली जी। थैंक यू सर। वेलकम सर, आपने सर वेलकम। मुझे बहुत बोलने दिनों का बाद मौका दिखाई दिया। दिए। बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। आप कहाँ थे भाई? थोड़ा बीमार था सर, इसलिए नहीं आता ओके था। ओके। ओके ओके सर। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो फिलहाल सेक्शन चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब क्रिप्टो करेंसी पर, क्योंकि आने वाला काल सारा पूरा क्रिप्टो करेंसी पर है। जिन बंदों के पास 20 20 कॉइन है उनको अभी उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि शुरुआत में बिटकॉइन भी फ्री में मिलते थे। लेकिन हमारे यहाँ बंदे ऐसे हैं, उनके पास बिटकॉइन लेने के लिए आप बिटकॉइन ले लीजिए ऐसे कर कर आए थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त नहीं लिया, उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने ठुकराया था। लेकिन वो आज फिलहाल पछता रहे कि हमने उस दिन बिटकॉइन लेना चाहिए था। इसकी इतनी वैल्यू हो जाएगी हमको पता नहीं। अभी वैल्यू हो चुकी है, और आने वाले 6 मंथ के अंदर या 6 महीने के तकरीबन बिटकॉइन 1 करोड़ तक जाने वाला है। मतलब इतनी उसकी ग्रोथ हो रही है। और कोई भी कॉइन, मतलब बाइनांस जो एक्सचेंज है वो सबसे बढ़िया एक्सचेंज है। उस एक्सचेंज पर कॉइन लाने के लिए वो कॉइन के होल्डर 10 लाख होल्डर होने लगते हैं। हमारे जा कॉइन के तो होल्डर करोड़ के हिसाब से, करोड़ के। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारा कॉइन जल्दी ही बाइनांस पर लॉन्च हो जाने के बाद उसकी प्राइस धीरे धीरे बढ़ जाएगी। लेकिन सर मेरे टीम में से सर क्वेश्चन भी आ रही है कि जिन बंदों ने कॉम्बो पैक लिया है, जिनका अभी भी एक्टिवेशन दिखता है, मतलब जनवरी तक, उनको सर फिर से 18 यूरो से कॉम्बो पैक लेना पड़ेगा, मतलब 18 यूरो का पैक लेना पड़ेगा सर। अब जब एक्टिव है तो झूठ नहीं है। जब इनएक्टिव जिनका है उनको लेना पड़ेगा कोई ना कोई। हमारा उसमें न्यूज लेटर में लिखा है कि आपका एमएलबी एक्टिव हो। अगर आपका ऑलरेडी एक्टिव है देन नो प्रॉब्लम। इसका तो कंपल्शन नहीं है ना सर? नहीं सर, नहीं। अगर एक्टिव है तो एक्टिव है बस। अगर नहीं नहीं नहीं, जिस बंदे का एक्टिव है समझो कि एक्टिव ही नहीं है। सर, इसका ना मान लो हमने 100 यूरो का कोई पैक लिया, एमएलबी एक्टिवेट कर लिया था, अगर तो वो एक्टिव है तो हमें लेने की जरूरत नहीं है। अगर इनएक्टिव हो गया है, उसका टाइम निकल गया है, तो हमें लेना है। मतलब कंपल्सन है लेने के लिए सर? नहीं सर, नहीं। कंपल्सन है एक्टिव की। आपका एक्टिव है, बस बात खत्म। ऑलरेडी आपका एक्टिव है, कोई जरूरी नहीं लेना। नहीं नहीं, जिस बंदे का एक्टिव नहीं है उसको एक्टिव करना कंपल्सन है क्या सर? बस बिल्कुल जरूरी है, उसको भी जरूरी है। जैसे एक और बात आपको बता दूं भैया, जिसके पास टीम है, अब टीम के लोगों ने अपने आप को एक्टिवेट करना है। कितने से करेंगे? 18 यूरो से। मान लो आपका एक्टिव है 48 वाला, तो 18 वाला भी आप ले लेते हो तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको टीम से इनकम आएगी। आपकी टीम ने अब 18 18 यूरो से एक्टिव करना है। ओके सर। ओके, तो बहुत सारे सर बंदे ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं मुझे, मतलब जो मेरे टीम में से क्वेश्चन आ रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ सर। कि बोलो सर, पहले बोलो। तो सिस्टम ने ऐसे नहीं बताया था कि 18 यूरो का पैक लेने वाला है। हम बताते तो तब हम कुछ करते या ना करते वो बात अलग है। पहले 10 यूरो का बताया, अब 18 यूरो का। मतलब मेरा क्या कहना है सर, मैंने खुद सर
25 या 30 बंदों की मैंने खुद पैसे डालकर केवाईसी किए सर। तो फिर सर उनके फिर सर 18 हीरो मैं लगा नहीं सकता ना खुद सर। देखो पहली बात तो सर ये है कि ये जो एमएलएम सिस्टम है ना, जो हमारा जितना एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत है, किसी के पैसे नहीं लगाने चाहिए। अगर हम किसी का पैसा लगाते हैं ना तो वो काम नहीं करेगा। कम से कम 50% उनसे जरूर लगवा लें, ये जरूरी होता है, नहीं तो बंदा ना काम नहीं करेगा। तो दूसरी बात ये है कि 18 हीरो क्यों दिया है, तो मैं ना आपको एक बात बताता हूँ माली साहब। जब हम छोटे थे तो हम स्कूल जाते रोते थे, लेकिन माँ बाप हमें फिर भी छोड़ के आते थे। हम बीमार होते थे, हम रोते थे डॉक्टर के पास, लेकिन फिर भी माँ बाप हमें इंजेक्शन लगवाते थे। क्यों लगवाते थे? हमारे भले के लिए। अब 18 हीरो का जो एमएलबी एक लॉन्च हुआ था, वो इसलिए हुआ था कि जो लोग 48 से नहीं कर सकते, एक बार 18 हीरो से स्टार्ट कर ले। जैसे जैसे उनको एमएलबी की इनकम आएगी, उनका 18 भी चलता रहेगा, 48 भी कर लेंगे। क्योंकि इसमें ना जो सबसे बड़ी इनकम जा लाइफ स्टाइल में होने वाली है वो एमएलबी की है, मंथली लाइफ स्टाइल बोनस की। एड की इनकम तो सबसे छोटी है। अब इसको हम ये मान सकते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर बेशक जबरदस्ती की है, लेकिन हमारे फायदे के लिए की है, ताकि हम एमएलबी इनकम कमा सकें। तो एक बात आपको और बता दूं, ये जो एमएलबी है ना, पहले मंथ हमें अपने पास से करना पड़ेगा हर एक को। क्योंकि जो एमएलबी 48 कटना है ना, वो एमएलबी की इनकम से ही कटना है। तो अभी से क्यों ना कर लें, इसका डबल फायदा है। 18 हीरो से करके इसको हम ये मान लें कि कंपनी ने हमें एक और सोर्स ऑफ इनकम दिया है। 48 सबको नहीं कर सकता, 18 हीरो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। और जितने भी आपके 7 लेवल के लोग होंगे, हर एक से एक एक हीरो आएगा। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ये रिन्यू होता रहेगा हर मंथ। तो एक बहुत बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम है। इसको अगर ये मान के चलेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं ना आपको एक और बात बताता हूँ, टाइम कम है। आज कंपनी हमें ना ऑर्डर कर दे कि ये 100 रुपए की बनियान जा लाइफ की आपको लेनी कंपल्सरी है, तो दो तरह का सोच रखते हैं लोग। एक लोग तो ये सोचेंगे कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ गया। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं ये जो सोचेंगे कि भैया कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 रुपए की हमने बनियान ली है, नो प्रॉब्लम, तो हमारी टीम ने भी लेनी है, हमें कमीशन भी आएगा। तो माली साहब ये वही बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, समझ का फर्क है, सोच का फर्क है। तो ये एक सोर्स ऑफ इनकम है बहुत बड़ा। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। वेलकम सर, वेलकम। तो ममता जी आप हो? ममता जी आप करो प्लीज, मैंने फोन ज्यादा देखना नहीं, आंख में प्रॉब्लम, आप करो प्लीज। एक महेश गांधी मैडम, एक मिनट, एक महेश गांधी जी थे अनम्यूट, वो कुछ कहना चाहते हैं क्या? महेश गांधी जी, गांधी जी वेलकम। गांधी जी, महेश गांधी जी आइए सर। जय हिंद मैडम। मैं पहला पूछ रहा थी कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। अरे बंदे की आवाज नहीं आएगी तो किसकी आएगी सर? ये ना धन्यवाद मैडम जी। इनके बारे में बता दूं, ये शोर नहीं मचा रहे, वही पता है, कामयाबी शोर मचा रही है इनका। तो गांधी जी अच्छा, हाँ जी जी आइए प्लीज। नहीं सर, परमार ममता मैडम मतलब है कि बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। धन्यवाद मैडम, आपने कल सबसे बात करवाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो कुछ अपने एक्सपीरियंस तो शेयर कीजिए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपने। एक्सपीरियंस सर, मेरी लगभग इस टाइम 6000 की टीम है। कितने हजार? और 6000। हेलो, तो कल से आपकी ड्यूटी लगाई जाती है कल से मेंटर के तौर पे, ऐसे नहीं काम चलेगा। सैटरडे और संडे 2 दिन की ड्यूटी लगाई जाती है, संडे और मंडे। आप आए? हाँ, संडे और मंडे। नहीं, प्रयास का है आप हाँ बिल्कुल। मुझे ये बताइए, आप फ्री होते हैं सुबह मॉर्निंग में उस समय? मैं सर 24 घंटे फ्री होता हूँ सर। तो चलिए, मैंने ना आपको मैसेज भेज दिया है और अपना नंबर भेज रहा हूँ। तो आपकी अगर देखिए, हमें तो ऐसे लोगों की जरूरत है। संडे और मंडे 2 दिन के लिए हमें जरूरत है, हम रहेंगे साथ में आपके। जरूर सर, प्रयास करता हूँ सर। हाँ चलिए, मैंने नंबर भेज दिया, आप मुझे नंबर अपना शेयर कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है? सर ये मैडम ममता मैडम ने फिर फंसा दिया मेरे को लगता है।
मैंने काफी हमारा काम 1 है मंथ तो से इनसे इनसे बचने का प्रयास कर रहा था। हाँ जी। फंसाने का नहीं काम है, हमने नहीं, फंसा अभी दिया। छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अभी एक मुझे जो ऐसा है ना, जो मोस्ट वो दिख रहे हैं, एक मुझे पाटीदार जी भी दिख रहे हैं, उनको भी पकड़ूंगा मैं, हाँ उनको जी भी बात सर, मैं करूंगा। आपका आपने सर मेरी जो मैं बोलने वाला था वो बात आपने बोल दी। पाटीदार सर सुबह 6 बजे मीटिंग शुरू कर देते हैं सर हाँ, टेलीग्राम पे। पाटीदार जी हैं क्या मीटिंग में? पाटीदार जी, पाटीदार जी हाजिर हूँ। पाटीदार जी हाजिर हूँ। हाँ सर। हाँ हाँ, कमलेश पाटीदार हाँ जी जी, सर। ड्यूटी लग रही है आपकी। हाँ जी बिल्कुल तैयार हूँ मैं। हाँ तो पाटीदार ठीक सर है, नमस्कार। ऐसा है। पाटीदार सर। हाँ हेलो। जी। तो सर हम मैं सुबह 6 से 10 बजे तक बुक हो गए हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल, मैं अंतर रहूंगा। हाँ, हाँ तो ठीक पाटीदार है, सर एक बार। अच्छे सर लीडर है सर, उनको अच्छा नॉलेज है सर। हाँ, वैसे तो शायद मेरे पास नंबर होगा, लेकिन फिर भी मुझे नंबर शेयर कर लीजिएगा। तो मुझे ये कुछ लीडर्स हैं, एक वीरेश प्रधान जी हैं हैं क्या मीटिंग में? उनको भी लेना है, वीरेश प्रधान जी। ये भी गुड मॉर्निंग करें। इन सब लोगों को हमने कमान सौंपनी है, इन लोगों को। मतलब ऐसा नहीं है दिन हम करेंगे फिक्स, देखिए हम लोग साथ रहेंगे प्रॉपर। हाँ परमार सर। ठीक है सर। जी जी जी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गांधी जी, थैंक यू कमलेश जी। अभी ना हमारे पीछे और पीछे किसका आ रहा है? प्लीज आप कुछ अनम्यूट कीजिए, पीछे किसी की आवाज आ रही है, और अनम्यूट ये कीजिए अपने खटखट हो को, रही है किनके यहाँ? जरा बंद कीजिए प्लीज, बंद कीजिए। म्यूट कीजिए खुद को। ओके थैंक यू मुकेश जी। अब मैं ना, हमारे बीच में एक है जेबी कंपटीशन, तो प्लीज अपने नाम से आइएगा सर। मैंने आपको अनम्यूट तो कर दिया है, बट अपना नाम ना, खुद का नाम जो आपके माता पिता इतने प्यार से रखा होगा, चाव से रखा होगा, वाकई में भी हमारे बच्चे का नाम रखे हैं, और उसने आपने अपने नाम को बिगाड़ दिया है। ये जेबी कंपटीशन यार, ये क्या है? ये हम टेलीग्राम में आए हैं, अपने नाम से आओ, खुद की वैल्यू को बढ़ाओ। तो खुद की वैल्यू को बढ़ाने के लिए खुद का नाम दिखाना, शो करना जरूरी है। मैं अपनी बात बोलूँ तो मैं ना कभी नेटवर्किंग अपना नाम शो नहीं करती थी पहले। मेरा एक नाम हो रहा है पूनम, मैं उसी नाम से करती थी। पर जा लाइफ के आने के बाद में मैंने अपने नाम को पहचाना, अपनी खुद की वैल्यू को पहचाना, और अपना नाम ममता फाजिल्का इंडिया पंजाब ऐसे लगाती हूँ। तो प्लीज़ यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं, अपने नाम से आइए। ये जेबी कंपटीशन है, ये कुछ और है, ये सब तो अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपको बुलाऊंगी तो क्या बुलाऊंगी? कंपटीशन जी आइए। हेलो जी जेबी कंपटीशन, हेलो, वेलकम गुड सर। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मेरा मॉर्निंग नाम सर। आदित्य कुमार है। मेरा एक बैच चलता है, यही कारण मैंने अपना चैनल का नाम रख लिया है, ठीक है। और मैं जी पर, ठीक है, नाम हाँ और जी लिखिए पर सर, हमें नाम बाद साथ में में। क्या? अपना नाम भी लिखिए सर साथ में। पहले नाम लिखिए, फिर जेबी कंपटीशन लिखिए, वो एक अलग बात है। अच्छा ठीक है, वो तो सर मतलब जैसे मैं हम आपकी क्लास में नहीं आने वाले हैं, हम आपकी क्लास में पढ़ने नहीं आ रहे हैं। सर मैं आज छोटा क्वेश्चन है, मेरे पास क्रिप्टो बहुत है, जितना मेरे को चाहिए नहीं उतना है, मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर 18 हीरो से एक्टिवेट कराता हूँ तो मेरे जितने डाउन है सबको एक्टिवेट कराना होगा या कंपलसरी होगा? भैया अगर आप रोटी हेलो। खाते हैं तो आप ही का पेट भरेगा। हेलो, नाम क्या है आपका? जेबी क्या हाँ तो कंपटीशन है? नाम बोलिए अपना, पहले नाम बोलिए अपना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार हुआ। आदित्य जी, आप अगर रोटी खाएंगे तो आपका पेट भरेगा, नीचे वालों से कोई मतलब नहीं। जब नीचे वाले खाएंगे तो उनका पेट भरेगा। यानी 18 यूरो से आप कराएंगे, फिर आपकी टीम कराएगी, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर जैसे मेरे पास जितना क्रिप्टो है, अगर मैंने सपोज दैट 18 हीरो से एक्टिवेट किया तो मेरे पास जितना क्रिप्टो है उतना तो मेरे पास आ जाएगा ना, अगर नीचे वाला 100% आ कराए जाएगा या ना सेकंड कराए फेज उससे में। मुझे फर्क हाँ नहीं हाँ, पड़ता, मगर बिल्कुल सेकंड मेरा फेज में 100% आ जाएगा। मेरा जितना है उतना आ जाएगा ना? 100% आ जाएगा, सेकंड फेज में बिल्कुल मिलेगा, जो भी रेट होगा उस समय, उस रेट से मिलेगा ना सर? गुड ठीक है सर, मॉर्निंग सर। धन्यवाद। मेरा हाँ रमेश जी बोलिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन था सर। बोलिए सर, बोलिए। एक केवाईसी की थी सर मैंने,
तो वो क्या कि सेम सेम नाम होने के कारण ईमेल आईडी उस बंदे की उसकी केवाईसी हो गई होगी, तो जी क्या किया जाए अपने को? मतलब दूसरे बंदे की हो गई। जी, केवाईसी दूसरे की हो गई और सामने वाला का भी नाम एक ही है और जिसकी केवाईसी करना था उसका भी नाम एक ही है। ये कब की बात है, कितनी पुरानी बात है? ये अपना 1500 यूरो चल रहा था, लास्ट डेट थी ना 30 नवंबर। मतलब 2 महीने, एक महीने से ज्यादा पुरानी बात हो गई। जी हाँ तो देखिए, अब तो कोई हल नहीं निकल सकता। 30 डेज के अंदर अगर आप उसको प्रोटेस्ट करते हैं तो आपका वो कैंसिल हो सकती है। वो लिख सकते हैं कि मेरा अकाउंट डिलीट करके मेरा पैसा वापस कर दिया जाए, 30 दिन जिसकी के अंदर केवाईसी हुई है। 30 डेज, 30 डेज, तो अब नहीं हो 30 सकता है? नहीं हो सकता। अच्छा, और सर एक और क्वेश्चन था कि 18 यूरो से न्यू ज्वाइनिंग के लिए कि अपने जो जिसने केवाईसी की उनके लिए भी सर? हेलो, हाँ जी, हाँ जी। पूछ रहा था सर मैं, जैसे 18 यूरो से अभी न्यू ज्वाइनिंग चल रही, तो अपने को भी जिनकी केवाईसी हो गई उनको भी देना है सर जी? हाँ जी, हाँ जी। ये सर 18 यूरो की ज्वाइनिंग नहीं है, वो MLB पैकेज है। जी सर। वो 2 महीने के लिए आपका स्टेटस एक्टिवेट होता है, वो क्रिप्टो करेंसी को लेने के लिए कराना है। केवाईसी एक अलग मैटर है। अच्छा। हाँ, तो जिन्होंने हुआ है, जो भी क्रिप्टो करेंसी का लाभ लेना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो लोग जो हैं अपना वो कराएं, क्या नाम है, अपना 18 यूरो से MLB को एक्टिवेट करें। जिसको नहीं लेना है वो ना करें। अच्छा सर, तो जी सर जी इसका जी, इंडियन करेंसी में कितना बनेगा अपना अगर अपन लेते हैं तो? वो चेक कर लीजिएगा आप, आपको वहीं मिल जाएगा, आप वो जाके चेक करिए आप। अच्छा सर। हाँ हाँ हाँ, आप अगर अपने अकाउंट से पेमेंट करते हैं तो आपको वहां दिखाई दे जाएगा जब अब आप पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे। जी जी गुड जी। मॉर्निंग सर। हाँ विनय जी, सर गुड मॉर्निंग सर। गुड कैसे हैं मॉर्निंग। सर? जी जी, बढ़िया बढ़िया, जी बताइए। सभी टीम ईगल को मेरा सबको दिल से धन्यवाद। सभी टीम ईगल को और सभी पार्टिसिपेट मेंबरों को। मैं विदेश प्रधान यूपी मेरठ से आप सबका सम्मान करता हूं और सभी लोग कहता हूं कि सभी लोग अगर टीम उसमें आएंगे, सबकी समस्या है कि 18 यूरो पैकेज क्यों ले। अगर ये क्लियर हो जाएगा तो सभी को समस्याएं क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमारे पास जो क्रिप्टो है वो हमारे पास रखा हुआ है। मान लो जैसे हमने कोई मान लो खेत में अनाज बोया और वो हमारे हमें मिल गया, उस अनाज को जब तक हम बेचने नहीं जाएंगे मंडी में तो उसका हमारा रेट पता नहीं लगेगा। ऐसे ही हमारा ये जो क्रिप्टो है, जब तक हम इस पे एक्सचेंज पर नहीं चढ़ेगा तो हमें इसका बेनिफिट नहीं होगा। तो सभी से निवेदन है, अगर आपको वो चीज से उस पर मंडी में जाना पड़ेगा तो वो आपको सेल होगी तो आपको उसका पैसा बनेगा। उसके रेट क्या हो सकते हैं कि पहले जिसके पास 20 क्रिप्टो हैं उसको 1700 रुपये का बेनिफिट मल्ला पहले फेज में, दूसरे फेज में 17,000 हो रहा, तीसरे फेज में आपका 1,70,000 हो रहा और चौथे फेज में आपका कम से कम 17 लाख रुपए हो रहा। तो आप ये देखना है कि कोई अगर अपने क्रिप्टो को शेयर पे लॉन्च करना चाहते हैं, मंडी में बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 18 यूरो का पैकेज एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। जिसका एक्टिवेशन नहीं है MLB, वो सभी को करवाना पड़ेगा। तो बार बार वही चीज को हमारे जो मेंटर हैं बार बार उसी चीज को बोले। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी अपना टीम में आए और अपने शब्द रखें और अपना चीज को क्लियर करें। बार बार वही चीज है, ये बार बार रिपीट हो रही है कि समझे हम देख लें कि हमारा क्या जरूरी है। इतने सारे प्लान होते हैं, प्लानों में सारी चीज आती हैं, पर क्लियर नहीं हो पा रहा कि इसे क्यों लें। आपके लिए जरूरी है, अगर आपने ये चीज नहीं ली तो नुकसान आपका होने वाला है। नुकसान आपका होना जब फेज चढ़ जाएगा और जब आपको हो जाएगा। आप ये सोचते हो कि अगर आपका दूसरे फेज में होगा तो आप देख सकते हो, आपकी मर्जी है, पर आप जब तक आपके पास पड़े हैं, चाहे किसी के पास 400 हैं, किसी के 20 हैं, तो आप उसे सेल नहीं कर सकते जब तक वो मंडी नहीं जाएगा, जब तक वो बिकेगा नहीं। तो सभी से निवेदन है कि ये चीज ध्यान रखें, एक्टिवेशन जरूरी है सभी लोगों के लिए। अगर 2 बार 10 बार आप पूरी अपने अप्लायंस से अपने उससे क्लियर करें कि क्यों लें। जब तक उसे क्लियर नहीं करोगे ना, कोई भी नहीं लेगा। सबके सवाल उठेंगे, सबके मतलब हेजिटेशन हो रहे हैं सब लोग। तो हेजिटेशन होने की जरूरत नहीं है, पहले उसकी नॉलेज लीजिए पूरी कि हमारा बेनिफिट इसमें है या नहीं है। और क्लियरेशन है, जब तक आप एक्टिव उसमें एक्शन पर नहीं चढ़ेगा तो आपको बेनिफिट नहीं होगा, ये 100% श्योर है। और सभी से निवेदन है, मैं टीपे परमार सर से इनका धन्यवाद करता हूँ, सर का बहुत बहुत
कि वो मुझे बोलने का मौका देते हैं। और सभी पार्टिसिपेंट मेंबर से ये निवेदन है कि आप टाइम से आइए, टाइम देखिए और क्लियर करिए कि 18 यूरो का पैकेज क्यों लें। आपका क्लियर होना जरूरी है, आपकी टीम का क्लियर होना जरूरी है। आप अपने मीटिंग में जाइए, शब्द रखिए और आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर आपको बेचना है अपना मंडी में, तो सर मंडी तो जाना पड़ेगा, और मंडी जाना पड़ेगा तो खर्चा भी होगा। तो वो एक चीज ऐसा खर्चा है, 1 महीने का आपको जो 18 यूरो का MLB आप करवाना है। तो यही चीज है कि मैं ज्यादा शब्द नहीं लेता हूँ क्योंकि टाइम कम है। तो सर, तिब्बत शर्मा सर, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। सर हमारे बीच में अल्फा वॉलंटियर आए हुए हैं। गुड अल्फा मॉर्निंग ऑल टीम वॉलंटियर्स मेंबर्स। कब है जी? 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जो भी पर्सन है, सीमा मैम, वेलकम मैम, आपका स्वागत है। क्योंकि मैंने आज सुबह से स्पेशल अल्फा वॉलंटियर के लिए रखी थी, जितने भी यहाँ पे अल्फा वॉलंटियर हैं। सीमा मैम अगर आवाज सुन रहे हैं तो जी वेलकम मैम। तो मैम और गुड मॉर्निंग सभी को। मैम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गले में बहुत दिक्कत है, वॉइस भी मेरी थोड़ी अजीब लग रही। ओके मैम, नो हेलो, प्रॉब्लम। मेरी आवाज आ रही है मैम? मैम आवाज नहीं आपकी, हाँ आवाज आ रही है लेकिन बहुत कट कट के आ रही है। कोई बात नहीं मैडम, रेस्ट कीजिए आप प्लीज, आप रेस्ट कीजिए। हाँ, थोड़ा नेटवर्क इशू भी रहता है सर मॉर्निंग टाइम में, और थोड़ी तबीयत भी आज बहुत ज्यादा खराब है। आप रेस्ट कीजिए। हेलो हाँ जी, ममता मैडम, हरप्रीत सिंह करके है अल्फा वॉलंटियर, उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। हरप्रीत सिंह, प्लीज हरप्रीत सिंह। गुड मॉर्निंग ऑल टीम मेंबर्स। गुड मॉर्निंग सर। अपना से मुकेश जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। कुछ क्वेश्चन थे मेरे मैम। जी बोलिए सर। मैं बोल रहा हूँ, मैंने 50 यूरो का स्पॉन्सर पैक लिया था जो 30 नवंबर को खत्म हो गया, तो हमको 18 यूरो का पैक लेना है क्या? बिल्कुल लेना पड़ेगा सर। आपको अगर क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट लेना है तो लेना पड़ेगा निश्चित तौर पे। ओके सर। और सर, जो ATM सबको लेना मस्ट है? नहीं 18 ले लो आप, 300 ले लो, उससे ऊपर ले लो, 48 ले लो, जो भी हैं सारे, उनमें से मिनिमम 18 यूरो कंपनी ने बताया। अगर आपको अपना क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट लेना है तो लेना पड़ेगा, अगर नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। और सर एक लास्ट क्वेश्चन था, डेबिट कार्ड सबके लिए मस्ट है कि पेमेंट निकालने का नहीं, और कोई जरूरी भी नहीं ऑप्शन है? कोई जरूरी नहीं सर, कोई जरूरी नहीं। जब आपका 100 यूरो बनेगा उसके बाद आप सोचिएगा इस बारे में। सर मेरी बात पहले पूरी सुन लीजिए सर। पेमेंट निकालने का, विड्रॉ करने का और कोई ऑप्शन है कि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी एंड डेबिट कार्ड? हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर कोई अनम्यूट है तो आइए। हरप्रीत सिंह को मैंने अनम्यूट किया था, अल्फा वॉलंटियर, प्लीज सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। 18 के बाद अगर 50 यूरो कॉम्बो पैक लेने से होगा क्या सर? हमारा इसमें नहीं लिया है कब। क्या पूछना चाह रहे हैं? 50 यूरो का कॉम्बो पैक लेने से वो एक्टिव हो जाएगा सर? हाँ बिल्कुल, अगर एक्टिव शो कर रहा है तो निश्चित तौर पे हो जाएगा। नहीं इनएक्टिव दिखा रहा है अभी, मतलब 18 के बदले 50 यूरो कॉम्बो पैक लेने से होगा क्या? हाँ हो जाएगा, बिल्कुल ले लीजिए आप, 50 यूरो ले लीजिए। ओके सर, थैंक यू। जी जी। नेक्स्ट। हरीश मोरा, आइए। हरीश मोरा जी।
हेलो नमस्कार सर। हाँ जी बोलिए सर। सर मैं इसे पूछना चाह रहा था, जो मेरे को गिफ्टेड जो 400 यूरो मिले थे वो मेरे आईडी पे शो नहीं कर रहे सर। 400 का गिफ्ट मिला और शो नहीं हो रहा है? हाँ वो यू कुड एलिजिबल नोट इसे कुछ दिखा रहा है, वहाँ पे 20 यूरो शो कर रहा है, वो 400 नहीं कर रहा सर। 420 होना चाहिए। आपने मैंने सर इसको 10 लोग, आपने सर जब स्पॉन्सर वाले 10 लोग किए थे आपने? यस सर, यस ऑफर में किया था सर। सर वो किसी का नहीं आया, सबका आने वाला है, हमारा भी नहीं आया, आएगा सबका आएगा, लेकिन अभी आया नहीं है सर। जैसे सर ने बोला कि सेकंड फेज में आएगा, तो सर मैं इसे पूछना चाह रहा था कि सेकंड ले फेज दी में सर आएगा तो सर अपने अभी प्रेजेंट टाइम में एमएल भी कर लेते हैं, तो रेट अभी का ही मिलेगा या बाद का मिलेगा सर? मेरी बात सुने, जैसे बताया गया है ना कि ये जो लॉन्च होने से पहले हमें मिलने की पूरी पूरी संभावना है, जिसका 200 है 400 बकाया है ना, मिलेगा सबको, उससे पहले मिलेगा। यस। हाँ तो आ अपने जाएगा, प्रेजेंट, सबका आने वाला है सर, सबका आने वाला, हमारा भी नहीं आया, आ जाएगा कोई। तो मैं इसे पूछना चाह रहा था कि अभी एमएल भी अपन कर लेते हैं, जैसे 50 यूरो में एमएल भी करना चाह रहा था सर। 18 से करो, 50 से करो, हमारा एमएल भी एक्टिव होना चाहिए बस। तो रेट उसी हिसाब से मिलेगा ना सर? सेकंड फेज पे अपन को मिलेगा तो भी अभी के हिसाब से रेट मिलेगा ना सर? देखो लेटर में जो पहले बताया तो ये बताया था कि 0.01 है, अब हो सकता है जैसे सेकंड फेज में मिलेगा तो हो सकता है 0.1 से मिले, जो भी मिलेगा सबको एक जैसा मिलेगा। तो अब न्यूज लेटर आएगा उसमें और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा वेट और करें। लास्ट क्वेश्चन ये था सर, जो 50 यूरो का एमएल भी पैक था वो कितने का है? मतलब 5550 का है, फिर कम ज्यादा कुछ उसका कुछ? देखो सर, आप अपना, अगर आपके पास कार्ड है इंटरनेशनल तो अपने आप करो, वहां शो हो जाएगा कितने का है। अगर किसी से करवाते हो तो वो डिपेंड करता है कि उसने कितनी ट्रांजैक्शन की है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ती है टैक्स का जो लार्ज स्केल बढ़ता रहता है। तो नियर अबाउट ये बोल सकते हैं कि 5500, 54, 55, 56 यहाँ कहीं होगा, तो हो सकता है, तो अपने आप करो अपने कार्ड से। ओके चलो, थैंक यू सर, इतना ही पूछना था बस। वेलकम सर। कंटिन्यू परमार साहब, कंटिन्यू प्लीज। ठीक है। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। सर नमस्कार, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ सभी के लिए। अगर आपकी इजाज़त है तो मैं बोल सकता हूँ क्या? बोलिए दोस्तों जी। जी दोस्तों नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह, फरीदाबाद, हरियाणा। मैं आप सबको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी ने ये क्यों लगाया है, जिसकी आप बात कर रहे हैं कि 18 यूरो का पैकेज हमें एक्टिवेट कराना है, 18 या 48 या जो जो भी एक्सवाइज जिससे भी हम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? दोस्तों जब हम बैंक में खाता खुलवाते हैं, जब हम कहीं बैंक में खाता खुलवाते हैं, सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमें अपनी केवाईसी करानी होती है और उसके बाद एक मिनिमम अमाउंट डाल करके अपने खाते को एक्टिवेट कराना होता है। तब हमारा वो अकाउंट, जो बैंक में अकाउंट ओपन होता है, तब जाके वो एक्टिव होता है, तब जाके हम उसे मेंटेन कर सकते हैं, तब तो जाके हम उसमें जो अपनी गतिविधियां हैं, ट्रांजैक्शन है जो भी है, वो हम तब वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा, लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी ने जबरदस्ती थोप दिया है। नहीं, ये पहले से ही प्लानिंग में था। पहले से इसलिए प्लानिंग में था कि जब हम, दरअसल दुर्भाग्य हमारा रहा है कि हमारी एडवर्टाइज हैं, जो विज्ञापन है वो अभी देरी से आ रहे हैं। कंपनी ने पहले से ही ये प्लानिंग था और उससे पहले से ही ये था कि आपको अपना अकाउंट है जो वो एक्टिवेट रखना है। लेकिन हमारा विज्ञापन हमें देरी से मिल रहा है, जिसके कारण हम अर्न नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमारी अर्निंग वहां से होती तो वही खाता हम वहां से एक्टिवेट करते। यही हमें सब शुरू में बताया गया था और हमने भी सभी को यही चीजें बताई हैं आगे तक की, कि आप अपने खाते को वहीं से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये समझो आप कि हम तो हमारा ये दुर्भाग्य रहा है कि जो विज्ञापन हमें समय से नहीं मिले, वहां से अर्निंग हमें समय से नहीं आ रही है, इसलिए करके आपको ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी ने थोप दिया है। नहीं, वहां से जब अर्निंग होती तो आप अपने इस अकाउंट को एक्टिव करते। यही बताया गया था ना सबको। तो दोस्तों समझो इस बात को, कंपनी ने आपके ऊपर ये थोपा नहीं है, पहले से ही है। पहले से आपको बोला है कि आपको ये 48 यूरो से अपना एक्टिवेट कराना है, आपने को पहले से ही बताया हुआ है। वो 48 यूरो हमें कहां से देने थे? वो 48 यूरो हमें वहां से देने थे जब हम विज्ञापन देकर अर्न करते। फर्स्ट टाइम एक ईसीएस लगाना था हमें,
जैसे हम लोन लेते हैं ना, कोई लोन लेते हैं तो हम एक ईसीएस लगा देते हैं, दे देते हैं कि हर महीना मेरे अकाउंट में जाती रहे और वो ईसीएस करता रहे, और हमारी मेरी जो ईएमआई है वो जाती रहे ऑटोमेटिक मेरे बैंक से। तो हम पहले महीने में विज्ञापन देकर जो अर्न करते थे वहां से हम एक ईसीएस लगाते थे, कंपनी को एक आदेश देते थे कि भाई ये आप हर महीना मेरे अकाउंट से जब मेरा एमएलबी बनेगा तो वहां से काटते रहना, 48 यूरो काटते रहना और मेरे खाते को एक्टिव करते रहना। तो वो ईसीएस था हमारा। तो इसे समझो दोस्तों। थैंक यू सर, मैं इतना ही कहना चाहता था बस, और धन्यवाद करता हूँ आपका कि जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। तो दोस्तों अभी सर जी ने हमें बताया कि अगर ऐड की इनकम आ रही होती तो हम उस इनकम से अपना एमएलबी एक्टिवेट करते तो शायद हमें ये बोझ ना दिखाई देता। तो इसीलिए हमें ये लग रहा है कि 18 यूरो कहाँ से लगाएं। तो कोई बात नहीं, ऐड भी आएगी और एक बार हम सब 18 यूरो का कम से कम जरूर एक्टिवेट कर लें, क्रिप्टो के लिए भी, और हमारी टीम से हमें इनकम भी आएगी। तो थैंक यू परमार साहब, ओवर टू यू। हेलो, थैंक यू वेरी मच। कोई और अनम्यूट है? हेलो सर जी, नमस्कार। हाँ जी बोलिए। बोल सकते हैं सर? परमिशन मिलता है बोलने के लिए? नहीं, आपको क्यों बुलाया गया साहब? बोलिए सर। आपको बोलने के लिए तो बुलाया गया साहब, और कोई तो काम होता नहीं है यहाँ पे। बोलिए। नहीं सर, आप परमिशन मिलेगा तो बोलेगा ना। नहीं, अब क्या पता आप क्या बोलने वाले हैं, बोलो। ठीक है सर, कुछ टिप्स बताऊंगा सर। हाँ बोलिए। हाँ, पहले आज का होस्ट को मेरा प्रणाम, जितना भी मेंटर है, महागुरु है, उसको भी प्रणाम। पहले दिनेश सर को प्रणाम। इसलिए ये जो टेलीग्राम चैनल बना के इंडिया, ऑल ओवर इंडिया को जाला का नॉलेज बांट रहे हैं, इसलिए उसको प्रणाम। मेरे तरफ से उनको प्रणाम। मेरा का बोलने का मतलब ये है, थोड़ा सर हिंदी थोड़ा बोलने के लिए कमजोर है। हम ओडिया है, उड़ीसा से बोल रहे हैं, थोड़ा हिंदी बोलने के लिए कमजोर है। कहाँ से बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आप बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बोलिए सर, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब है, ये जालब जो पैसा देगा, हर कोई आता है, कब एडवर्टाइज आएगा और मेरे को पैसे मिलेगा। पहले उसको उनका अंदर आत्मा को पूछिए, वो पैसा कमाने के लिए काबिलियत है। तो जब जालब आपको लाख कोटिपति बनाएगा, आप लाख और कोटिपति बनाने के लिए आप काबिलियत है, आपको अंतरात्मा का पूछिए। उसके बाद जालब को पूछिए वो कहाँ पैसा नहीं दे रहा है। देखिए सर, जो टेलीग्राम चैनल अभी हम ये मीटिंग कर रहे हैं, वो टेलीग्राम चैनल लाने के लिए वो जो बनाया है, वो उसको प्रोड्यूस किया, कितना साल लग गया। उसके बैठ के हम मीटिंग कर रहे हैं, उसको सोचिए ना थोड़ा। उसके बाद आप पैसा पूछिए कहाँ नहीं दे रहा है। और जो कोई आता है पैसा कब मिलेगा, ऐड का ही नहीं दे रहा है। उसको पहले आप लाखपति बनाने के लिए आपको काबिलियत बनिए, आप खुद सोचिए। अब वो लाखपति बनने के लिए आपको बनना पड़ेगा, उसके बाद आप लाखपति बन सकते। नहीं तो आज 1 लाख रुपया दे देगा तो उसको गलत इस्तेमाल आप करिए, उसके बाद क्या होगा, वो पैसा को आप नहीं रख पाएंगे। पहले आप वो लाखपति बनने के लिए पहले आप कठोर परिश्रम करिए, उसके बाद तो लाखपति बन सकते। इतना जल्दी लाखपति नहीं बन सकते। जो भी लाखपति बना हुआ है, थोड़ा बहुत दिन उसको लगाए। जैसे गूगल आया, कोई भी कंपनी आया, उसको टाइम लगता है, उसके बाद वो मार्केट में उसका नाम कमाता है। मेरा बोलने का मतलब ये है सर। कोई भी आके वो पूछता है आड़ कब आएगा, उसको मत पूछिए। आपका समस्या है, क्या प्रॉब्लम आता है, उसको पूछिए, उसको समाधान दे सकते। कि आड़ कब आएगा उसको कंपनी के ऊपर डिपेंड है। हम तो कंपनी में नौकरी नहीं है ना, हम आपको समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ है। आड़ कब आएगा, पैसा कब मिलेगा, उसको कंपनी को आपको पूछिए ना, कंपनी कब देगा। जो कह जाता आड़ कब मिलेगा, हम क्या आड़ सेक्टर में काम करते हैं क्या? हम यहाँ आते हैं आपको आपका समस्या का समाधान करने के लिए। क्या प्रॉब्लम है आपका, वो समस्या का समाधान करेंगे। पैसा कब मिलेगा वो कंपनी बोलेगा ना। मेरा पैसा टाका यही से मत पूछिए, आपका प्रॉब्लम क्या है उसको समाधान करिए। भविष्य को आप यहाँ पर तैयार करिए, भविष्य में आपके पास पैसा मिलेगा।
उसके बाद आप पैसा रोजगार कर सकते हैं। सर धन्यवाद, मेरे बोलने के लिए टाइम दिया इसलिए धन्यवाद। दिनेश सर, ममता जी। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छा बोला। उड़िया से हैं लेकिन आपको प्रॉब्लम हिंदी की आपने बताया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। आते रहिए आप समय निकाल के। बहुत बहुत धन्यवाद। तो और कोई सज्जन अगर हमारे हैं तो हमारे पास केवल 5 मिनट बचे हुए हैं। 5 मिनट में जो भी लोग आ सकते हैं वो आए कर अपनी बात कहें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए हेलो। मिलन जी। बोलिए मिलन जी। जी सर नमस्ते। जी जी, सर मैं उड़ीसा बालेश्वर से बोल रहा हूँ। बोलिए सर, बोलिए। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। मैंने अभी नवंबर 30 को एक कॉम्बो पैक लिया था हाँ 100 जी, यूरो का। हाँ जी, तो मेरे क्वेश्चन है कि सर जो क्रिप्टो एक्टिव करना है, हाँ तो जी। मेरा 100 यूरो पैकेज में क्रिप्टो एक्टिव हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, आप ये देखिए आपका स्टेटस क्या शो कर रहा है अभी। नवंबर स्टेटस तो आपने कितना, नवंबर 30 में लिया है ना? जी सर। तो दिसंबर 31 तक तो आपका स्टेटस ओके होगा, ग्रीन होगा। हाँ हाँ, ठीक तो ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है आपको। तो बाद में करना पड़ेगा क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। अगर क्रिप्टो आपको मिल जाता है तो कोई जरूरत नहीं है। मुझे जो 100 यूरो का पैकेज लिया था, मुझे 200 क्रिप्टो मिल गया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। जी जी। तो आगे उसको एक्टिव नहीं करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अगर हेलो, हाँ जी बोलिए सर। देखिए ऐसा है, आपका अभी एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस बीच में आपको क्रिप्टो मिल जाता है तो फिर जरूरत नहीं है आपको। ठीक है सर, मुझे मिल गया जो 100 यूरो का पैकेज का जो बेनिफिट है, मुझे सब मिल चुका बिल्कुल है। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जी जी। तो मेरा क्वेश्चन है, आगे उसको एक्टिव नहीं करना पड़ेगा नहीं फ्यूचर में? नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। दोस्तों लगभग टाइम ओवर भी है। मैं कुछ बात करना चाहूँगा आप लोगों से। हम अभी 750 लोग बैठे हुए हैं। देखिए बार बार जो क्वेश्चन आ रहा है निकल के, सब लोग जो बात कर रहे हैं कि मैं 18 यूरो का पैक से अपने आप को एक्टिवेट करूं या नहीं करूं। देखिए सबसे पहले एक अभी बीच में सज्जन आए थे, एक भाई आए थे, उन्होंने बताया कि मैंने काफ़ी लोगों की केवाईसी अपनी जेब से की हुई है, मैं उनका क्या करूं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने एक 300 यूरो का पैक लिया था जिसमें 30 कोड मिलते हैं। उसके बाद भी मैंने लिए और पैक लिए कुछ। तो मैंने करीब 45 से ज़्यादा, शायद 50 के लगभग लोगों की केवाईसी अपनी जेब से की हुई थी। तो अब उसके अगेंस्ट जो केवाईसी की या जो मैंने पैक बाई किए या जो भी मेरे था, तो मुझे करीब 6400 की क्रिप्टो करेंसी मिली हुई मेरी 2 आईडीज के ऊपर। मेरी आईडी है, मेरी वाइफ की आईडी है। तो देखिए पहले फेज में मुझे 100% उन दोनों आईडीज को 18 यूरो से मुझे करना ही करना पड़ेगा। फिर आप ये देखिए कि अगर अगर आपके पास कैपेसिटी है, अगर कैपेसिटी है तो कुछ लोगों की मदद कीजिए, नहीं तो अभी आप रुके रहिए। क्योंकि देखिए दूसरे फेज में कंपनी ने कहा है कि दूसरे फेज के अंदर आपको क्रिप्टो करेंसी देगी, जिसके अंदर उस समय आपकी आईडी को एक्टिवेट होना जरूरी है, मिनिमम 18 यूरो से। हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी निकाल देगी, सभी को दे दे। तो अभी बार बार लोग जो कह रहे हैं कि न्यूज लेटर में ऐसा है कि 0.01 से रिलीज करेगी, तो बिल्कुल भी नहीं कहा कंपनी ने। एक एग्जाम्पल वहां पर दिया हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझ लीजिए उस चीज को कि 0.01 से नहीं मिलेगा। हाँ, जो मैंने कल एक प्रेजेंटेशन लिया था, उस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने बताया था, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन भी हमें एक मैनेजमेंट की मीटिंग थी, उस मीटिंग के तहत मुझे मिला था, उस मीटिंग के अंतर्गत मिला था मुझे। तो उस मीटिंग में बताया गया था कि सेकंड फेज के अंदर जो अनुमान है वो 0.1 का अनुमान है। तो पहली बात तो ये है कि सर अगर 0.1 से भी वो सारे जितने कस्टमर्स हैं उन सबको अगर रिलीज करती है कंपनी, आप क्रिप्टो करेंसी, तो पॉसिबल नहीं है। अगर कैलकुलेशन करके आप देखेंगे सभी को नहीं मिल सकती। तो पहली बात यह है कि जो कंपनी ने बताया कि मिनिमम 18 यूरो से आपका पैक, आपका एमएलबी एक्टिवेट होना चाहिए, वो 18 से हो, 3 से हो, 48 से हो या 100 से हो, कहीं किसी भी तरह से आपका एमएलबी एक्टिवेट होना चाहिए। तो अभी जो कल प्रेम सागर जी ने ग्रुप के अंदर पूरा का पूरा बताया था कि
18 यूरो से अगर आज आप अपने आप को एक्टिवेट करते हैं तो वो 31 जनवरी तक चलेगा। तो ये हमारे लिए खुशखबरी है। ऐसा हमेशा नहीं होगा, लेकिन अभी ये चल रहा है, तो इसको आप कर लीजिए। तो अब बात ये आई कि मैंने मान लिया 45 लोगों की आईडी अपनी जेब से लगाई हुई है, तो मैं उनकी तो नहीं करने वाला हूँ। हाँ, मैं लोगों को बताऊंगा, अपनी टीम को बताऊंगा कि भाई ऐसे ऐसे बेनिफिट है, आप लेना चाहें ले लें। और अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसी तरह से आप ये देखिए, जो सेकंड फेज के अंदर लोग आएंगे, मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल से 10% लोग आएंगे। अभी बहुत से लोग ऐसे बीच में आते हैं जो कहते हैं मैं अपना पासवर्ड भूल गया, मैं अपनी आईडी भूल गया, या मेरी आईडी गलत लग गई। तो लोगों, हम उस समय जो जुड़े थे कंपनी के अंदर या हमने लोगों को जोड़ा था, वो क्रिप्टो करेंसी के लिए नहीं जोड़ा था। ये तो हमको बाई चांस की बात है कि हमको एक बेनिफिट मिलने जा रहा है कंपनी से। हमने उनको जोड़ा था कि आप आइए, आप जुड़ेंगे तो आपको ऐड देखने को मिलेंगे, आपको 7,000 रुपये महीने मिलेगा, या जो भी ऑफर थे कंपनी के, उन ऑफर के तहत हम लाए थे। अगर हमने 300 यूरो का पैक बाई किया तो अपने लालच के अनुसार किया। किसी ने हमारी कनपटी के ऊपर रिवॉल्वर रख के परचेज नहीं कराया। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं इस बात को। हमने अगर अपना केवाईसी किया या हमने कोई पैक बाई किया, हमने अपने लालच के तहत किया। किसी ने हमारी कनपटी के ऊपर रिवॉल्वर रख के उसको नहीं कराया। तो आप ये देखिएगा, अगर आपको 20,000 का प्लान देना है, किसी को 1 लाख का प्लान देना है, चाहे 100 रुपए का देना है, चाहे 1,000 रुपए का देना है, बराबर मेहनत करनी पड़ती है। तो पहली बात तो लोग जबरदस्ती थोप रहे हैं, मीटिंगों में आ रहे हैं या फोन कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं हम लोगों को आके। कल सैयद सर काफी नाराज दिखाई दिए थे इन्हीं बातों को लेके, क्योंकि लोग इरिटेट कर देते हैं। लोग ऐसी बातें कह देते हैं कि आदमी को नेचुरली गुस्सा आना है। हर आदमी दिनेश शर्मा नहीं हो सकता, हर आदमी, हर लेडी ममता नहीं हो सकती। ये लोग हमेशा पोलाइटली बड़े प्यार से बात करते हैं। हमारे जो भी मेंटर्स हैं, चाहे वो रक्षित जी हैं, कोई भी हैं, ये हमेशा प्यार से बात करते हैं, पर हम लोग थोड़े बहुत कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं। तो कल दिनेश जी ने भी टोका था सैयद सर को कि आपकी बातों में चीनी कम थी। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उनको कहा, समझाया। तो दोस्तों, ये निश्चित तौर पे तय है कि आपका MLB एक्टिवेट होना चाहिए। ये आप कर लीजिए, वो मिनिमम 18 यूरो से हो, चाहे वो 300 यूरो से हो। आप अपनी पॉकेट को देख के आगे चलिए, और खासकर जिन लोगों के पास क्रिप्टो करेंसी 100, 200, 500, 1000 पड़ी है, वो तो निश्चित तौर पे कर ले। हाँ, जिसकी 20 यूरो की है या केवल ऐड देखने के लिए आया है। एक सज्जन कल परसों बोल रहे थे मैं तो प्रचार देखने के लिए आया हूं, तो अच्छी बात है, आप प्रचार ही देखिएगा, जब आएगा तब मिलेगा। दूसरी बात, मैं एक कहना चाहूंगा कि हो सकता है कंपनी झूठ बोल रही है, कंपनी फ्रॉड है। मैं इस बात को कहूंगा आज मंच पे, हो सकता है कंपनी फ्रॉड है, हो सकता है कंपनी झूठ बोल रही है। तो अब वो समय आ गया है कि कंपनी का झूठ खुलने वाला है। क्यों? क्योंकि दिसंबर फर्स्ट वीक में या शुरुआती दौर में उन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसी के लाने की बात कह दी है। तो अगर कंपनी गलत होगी तो अब ये इसको खींच नहीं पाएगी लंबी, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि हमको सारी बातें खुल के मिलने वाली है, और ये निश्चित तौर पे तय है कि 10-20% लोग करोड़पति बनने वाले हैं कंपनी से, और कंपनी भी कमाएगी और वो लोग भी कमाएंगे। हर आदमी 18 यूरो से पैकेज को बाई नहीं करेगा। मेरी टीम, हो सकता है यहाँ हजारों लोग बैठे हों या आते हों मीटिंगों में, लेकिन मैं जिनको देख पा रहा हूं उनमें से एक भी बंदा नहीं आ रहा है, मेरे कहने पर भी नहीं आ रहा है। तो वो लोग जो करीब 60 के करीब केवाईसी हैं, शायद मेरे डायरेक्ट में ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे दोनों आईडियों पे चेक करना पड़ेगा, 3-4 आईडियां घर की, तो उनमें से कोई नहीं आ रहा है। यानी कि वो लोग पैकेज बाई नहीं करने वाले हैं 18 यूरो वाला, तो उनको क्रिप्टो करेंसी मिलेगी नहीं। जो लोग क्रिप्टो करेंसी ले जाएंगे वो बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। तो इन सवालों को बार बार ना लाएं। दूसरी चीज, आपके पास अगर अपना ATM है उससे ट्राई करें लेने का, नहीं तो बैंक से जाएं, अपने ATM में इंटरनेशनल सर्विस को खुलवाएं। मैंने पिछले दिनों पेटीएम का जिक्र किया था, लेकिन पेटीएम ने किसी वजह से इंटरनेशनल पेमेंट्स को बंद किया हुआ है। ये बात हुई थी पिछले दिनों कस्टमर केयर, तो उन्होंने मना किया है इसको। पहले ओपन था, खुलता था, लेकिन किसी वजह से ब्लॉक कर दिया गया उसको। तो आप अपने लेवल पे करें या अपने अपलाइन को कांटेक्ट करें, कहीं हेल्प की जरूरत है तो हम लोग आपको हेल्प करेंगे, हम आपको बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं।
दोस्तों कभी भी न्यूज़लेटर आ सकता है हमारा अगला, वो आज भी आ सकता है, थर्सडे, आज फ्राइडे, सैटरडे, कभी भी आ सकता है। तो इसमें कल जो हमारी एक पीपीटी से हुई थी मीटिंग, उस पीपीटी को मैंने शेयर भी किया था, आप लोग देख लें उन चीज़ों को। अगर पीपीटी में कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको पूछ लें। कल एक बंदा मुझे जबरदस्ती बार बार टेलीग्राम कर करके डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा था कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये पीपीटी आपकी गलत है जिससे आप शो कर रहे हैं, ये गलत है, 0.01 हो ही नहीं सकता, वो सॉरी 0.1 हो ही नहीं सकता, 0.01 से कंपनी देगी। भैया आपको जिस रेट से मिलता है आप लीजिए ना, हमें तो जो मिलता है हम उस प्रेजेंटेशन को आप लोगों के लेके आते हैं। और प्रेजेंटेशन देना इतना आसान नहीं है, प्रेम सागर से पूछ के देखिए, जब वो पीपीटी लेके आता है कैसे लाता है, विद्यासागर जी कैसे लाते हैं पीपीटी को, कैसे बोलते हैं, लोगों को अचानक अनम्यूट कर दो तो वो बोल भी नहीं पाते हैं, हालत ऐसी होती है। तो कहने का मतलब ये, देखिए मैं बिना मतलब के सब्जेक्ट पे बात नहीं करता, मैं जो बात करता हूँ टेक्निकली बात करता हूँ, और किसी को भी टेक्निकली अगर कोई जानकारी चाहिए या समझना है तो मुझे पर्सनली कॉल करके समझ सकता है। बिना मतलब में लोग हेलो हाय करते हैं, हालांकि मैंने ऑटो रिप्लाई अपने उसमें लगाया हुआ है, उनको भी जाता है उसका गुड मॉर्निंग मैसेज जाता है, लेकिन उनके कोई सवाल नहीं होते। या कोई पूछता मुझे एक सवाल पूछना है, अरे भाई सवाल क्यों नहीं पूछते आप, मैं क्या उस बात का आपको जवाब दूं आप लोगों को। देखो मैं भी आप जैसा ही बंदा हूं, हाँ हम लोग आंखें खुली रखते हैं, हम लोग इंटरनेट पे जमे रहते हैं, तो हम लोग जानकारियां निकालते हैं आप लोगों के लिए, अलग अलग ग्रुप से निकालते हैं, तब हम लोग आप लोगों के बीच में लाते हैं उन जानकारियों को। तो दोस्तों 100% अपना MLB एक्टिवेट रखें, कभी भी कंपनी अपना चालू कर सकती है। और पहला फेस मैनेजमेंट का फेस है, वो लगभग अबाउट टू कंप्लीट है। आप इसको ऐसे मान लीजिए, मान लिया दिल्ली की मैं बात करूंगा, दिल्ली में आप ISBT पे खड़े हैं, एक बस आपको पकड़नी है, ठीक है, उस बस से आपको कहीं जाना है, लेकिन वो बस पीछे से आती है। अब पीछे से आती है, हो सकता है वो मोहल्लों से लोगों को जाके उठाती हो, जगह जगह से लाती हो। अगर वो बस खाली मिलेगी तो आप उसमें बैठ पाओगे, अगर खाली नहीं मिलेगी तो आप नहीं बैठ पाओगे। हो सकता है 2-4 लोगों को जगह मिले, 10 लोगों को जगह मिले। ये हो गई पहले फेज की बात। सेकंड फेज में कंपनी ने कह दिया कि सभी को मिलेगी, लेकिन जिनका MLB एक्टिवेट होगा उसको कर लीजिए, इसको नेगेटिव ले तो लेते रहिए आप, उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं समझता हूं दोस्तों टाइम काफी ओवर हो गया, हमारा 2 घंटे का समय रहता है। तो ममता मैडम आप जैसा आगे की कार्रवाई देखें, फिर हम वाइंड अप की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू सर, काफी अच्छी जानकारी दी। वाकई में कैसे शब्द एक जीवा से निकले हुए शब्द और कमान से निकले हुए तीर वापस नहीं आता, उसी प्रकार हमारे भी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें वापस नहीं मिल पाते। इसलिए ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा कोय औरन को शीतल करे, आप पे शीतल होए। ठीक है ना सर? तो मिठास बनाए रखिएगा। जो भी जितने भी यहाँ पर 580 लीडर सुन रहे हैं, हर बात का सलूशन है। ऐसी कोई प्रॉब्लम दुनिया में नहीं बनी जिसका सलूशन ना हो। बड़े से बड़े आप लोगों ने प्रॉब्लम्स देखे हैं दुनिया में आते हुए, लाइफ में आते हैं, वर्ल्ड में। फिर से आप कोरोना का फिर से रखे, उसका सलूशन नहीं होगा। हर चीज का सलूशन है, पर प्यार से। जहाँ पे प्यार का तीर काम करता है ना, वहाँ पे कोई हथियार काम नहीं करता। अगर आप लोगों को दिक्कत परेशानी हो, आप लोगों के मन में डाउट हो कि 18 यूरो का लेना जरूरी है, अगर आपकी आईडी एक्टिव है, MLB एक्टिव है, तो आप मत लीजिए। अनदरवाइज सबको ही 18 यूरो का पैकेज लेना जरूरी है। आज 18 यूरो में कर लीजिए, अगर हो सकता है कल को ये ऊपर नीचे होगा, दिक्कत आ जाएगी अपने को। और ये मत सोचिए इसमें क्या मिलेगा, इसमें बहुत कुछ मिलेगा। जितना आपने सोचा नहीं, कंपनी आपके लिए उससे भी डबल लेके आ रही है, ट्रिपल लेके आ रही है। तो फ्रेंड्स यही बोलूँगी, जहाँ लाइफ पे आपने इतना विश्वास किया है, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा साथ आप लोगों का चाहिए। देखिए हम लोग आगे क्या करते हैं। इसलिए बस टाइम वैसे भी हो चुका अपना। अब मैंने अपना नंबर भी यहाँ पे डाल दिया अपने इस DP के साथ। किसी कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत आए, मैंने पहले भी बोला है, जहाँ लाइफ को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, किसी की आईडी की, किसी की कैसे स्क्रीन शेयर करनी है या कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप शेयर कर सकते हैं टीम ईगल के साथ। अगर हमारे बीच में अगर दिनेश सर आ चुके हैं तो प्लीज़ उनका 2 मिनट का समय लूँगी। अगर किसी को शो हो रहे हैं तो। परमार सर, दिनेश सर शो हो रहे हैं आपको?
दिनेश सर मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, रक्षित कोई जी दिक्कत हैं क्या? दिनेश जी के साथ हैं क्या रक्षित जी? नहीं सर, मुझे भी शो नहीं हो रहे अभी। चलिए नहीं सर, नहीं। सर 2 मिनट का आप समय लीजिए, फिर वाइंड अप की ओर करते हैं। नरेंद्र सर वेलकम। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसे अभी परमार सर ने बताया, मैम ने बताया, इवन हमारे सभी विद्याधर सर, बलवीर सर ने बताया, ये सभी आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं। और अभी वो वक्त आया है कि किसी तरह के भी कोई इशू आता है 18 हीरो के एक्टिवेशन में, तो आप मेंटोर में से किसी को भी आप पूछ सकते हैं। और जैसे अभी परमार सर ने बोला है, हेलो हाई की जगह में अगर आप सीधा अपना क्वेश्चन देंगे तो हमारे लिए भी इजी होगा कि आपको सीधा आंसर दे दिया करें, क्योंकि बार बार हेलो के बाद फिर हाई करके फिर आपसे पूछे, वो नहीं होगा पॉसिबल। तो मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी बताया गया है परमार सर ने, और कल का पीपीटी वाकई में बहुत अच्छा है, जिसका ऑलरेडी ग्रुप में दे दिया, ग्रुप में है पीपीटी, वो आप लोग ध्यान से 2-4 बार और देखिएगा, क्योंकि समझना बहुत है जरूरी सर। सीधी सी बात है, अगर एक पत्थर को तराशा जा सकता है ना, उसको मूर्ति बनाया जाता है, कुछ पत्थर है जो सिर्फ रास्ते में रह जाते हैं। तो ये फैसला आपने करना है कि अपने आप को तराश के कोई इसको रूप देना है। जैसे बलबीर सर ने भेजा था, थैंक यू बलबीर सर, बहुत अच्छा है वो, कि एक पत्थर को तराशा जा सकता है और वो अपने आप को आपने तराशना है। और ये मौका जालाइफ ने आपको दिया है, और सर ने बिल्कुल कहा है कि आने वाले टाइम में जालाइफ अपने आप को ऑलरेडी रूबरू आपके सामने लाएगा। जिनको भी गलतफहमी है वो आने वाले टाइम में समझ जाएगा कि जालाइफ की वाकई में कितनी अहमियत है, वो आपको कितना कुछ दे सकते हैं। तो ओवर टू यू ममता मैम। शाम को 8 बजे हम सब दोबारा मिलेंगे, और कोशिश कीजिएगा कि अपने पूरी टीम को लेके आइएगा। बहुत ही जबरदस्त मीटिंग होने वाली है शाम को, तो प्लीज आप सभी को लेके आइएगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू ममता मैम। रक्षी सर, थैंक यू। मैडम तो एक मीटिंग में एक व्यक्ति मिलते हैं सारी टीम के साथ शाम को सेम 8 बजे। ममता मैम तो ममता मैम, कमलेश सर कुछ कह रही हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए कमलेश जी। मीटिंग में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने लिख रखा है ग्लोबल अल्फा वॉलंटियर इंडिया, रमन शर्मा जी, ये कौन है? पता नहीं सर, अभी जो भी होंगे आएंगे। अभी क्लोज करने का टाइम हो गया, क्वेश्चन आंसर का टाइम ओवर हो गया। क्लोज कीजिए मैडम, मुझे ध्यान नहीं क्लोज कीजिए मैडम। मुझे याद नहीं कभी इनको मैंने सुना है, रमन शर्मा जी। कमलेश जी टाइम हो चुका है, अब ओवर हो चुका है। पहले कितनी अब उनको बोल दिया गया था आ जाएंगे। अब हमें समय का भी ध्यान रखना है, हमें ये नहीं हम जाते जाते कोई आ गया तो उनको करेंगे सर, कोई बात नहीं। उनका वेलकम है, टीम में आए, धन्यवाद उनका। उनको शाम को उनसे बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इस चीज का। तो हैव ए नाइस डे अगेन एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, आप लोग आए, अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं अपने लिए कुछ जानकारी लेने के लिए। तो यूं ही बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टीम ईगल।